अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मिस मरियम। जैसे कि हम लोगों ने पीएसटी सब्जेक्ट में यूनिट 4 स्टार्ट कर लिया है और यूनिट 4 का जो है हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, जिसको हाफ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो उसका रेस्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के ज़रूरी मसाइल। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में आपने जो है वो अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब उसकी जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो है, जो ये ज़राअत का जो शोबा है, पेशा है, ये पाकिस्तान का समझ ले, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है और 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस शोबे से मुंसलिक हैं। अब यहाँ पर हकीकत ये है कि बड़े पैमाने पर जो है वो कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स को उगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़राअत की जो पैदावार है वो बहुत कम है। उसकी वजह ये है, उसकी जो वजूहात हैं लो प्रोडक्शन के, उन रीज़न्स को जो है हम यहाँ पढ़ेंगे। हमारे पास डिफरेंट रीज़न्स बताए गए हैं, डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स बताई गई हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन को क्या करती हैं, कम करती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो रीज़न आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है लो लिटरेसी रेट। लो लिटरेसी रेट क्या है कि हमारे मुल्क में जो है वो तालीमी मयार जो है या तालीम याफ्ता लोग बहुत कम हैं। अब जो हमारे मेजॉरिटी फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो अनएजुकेटेड हैं, वो तालीम याफ्ता नहीं हैं और उनके पास जो है वो मॉडर्न फार्मिंग की नॉलेज भी नहीं है। अब इनके पास जो है वो बहुत ही कम मालूमात है किस चीज़ की, इंसेक्टिसाइड्स की, यानी कि कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल या कौन से अद्वियात को इस्तेमाल करना है, अच्छी क्वालिटी के सीड सिलेक्शन जो है उनकी मालूमात नहीं है उनके पास ज़्यादातर। अच्छा, किस तरीके से प्रॉपर फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं कि जो हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हमारे ये जो फार्मर्स हैं ये बिलीव करते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड्स पर। ठीक है, वो अपने वही रिवायती जो उनके तरीके हैं काश्तकारी के, खेती बाड़ी के, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं जो कि उन्होंने अपने आबा व अजदाद से सीखे हैं। और ये चीज़, इसका नतीजा क्या निकलता है कि हमारी जो ज़रूरी पैदावार है वो कम हो जाती है। तो ये पहला रीज़न है, लो लिटरेसी रेट, यानी कि तालीम का ना होना या मॉडर्न फार्मिंग की नॉलेज ना होना और अपने रिवायती तरीके को ही फॉलो करना। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़राअत में, हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें कमी लेकर आती हैं। अब सेकंड हमारे पास है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ फार्मर्स, यानी कि जो हमारे फार्मर्स की, किसानों की तादाद में इजाफ़ा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन ऑक्यूपेशन पाकिस्तान में जो है वो क्या है, फार्मिंग है। 70% से ज़्यादा लोग जो हैं इस शोबे से मुंसलिक हैं। तो अब क्या है कि इसमें फार्मर्स की तो तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन जो प्रोसेस है, जैसे कि मैंने ऊपर वाली हेडिंग में बताया कल्टीवेशन का, उस प्रोसेस में कोई जो है वो तब्दीली नहीं आ रही है, उसको ट्रेडिशनल मेथड से ही किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि फार्मर्स की तो तादाद बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी कल्टीवेशन का एरिया है, जो रिज़ल्ट है, वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। फार्मर्स जो हैं वो क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास एरिया प्रोडक्शन के लिए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन। हमारे जो फार्मर्स हैं वो अभी भी जो है वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग टूल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वही जो है एनिमल्स के ज़रिए, वुडन प्लफ के ज़रिए जो है, या लोकल सीड्स जो हैं, पुराने जो रिवायती तरीके हैं उनको फॉलो करके जो है वो काश्तकारी को कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या हो रही है कि हमारी ज़राअत में कमी पैदा हो रही है। हमारे हालांकि जो फार्मर्स हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो बिल्कुल लेबरियस काम कर रहे हैं, ठीक है, वो मशीनों का इस्तेमाल नहीं करके मज़दूरों की तरह काम कर रहे हैं, ज़्यादा सख्त मेहनत उनको करनी पड़ रही है।
और मैकेनाइज्ड जो कल्टीवेशन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़रात की जो पैदावार है उसमें कमी है। ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल, नेचुरल फर्टिलाइज़र और सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स और ये जो डिसिप्लिन सोइंग ऑफ सीड्स है, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन के लिए। यानी कि आप अगर जो मॉडर्न फार्मिंग के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इन तमाम चीज़ों को होना ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो फार्मर्स हैं वो इस चीज़ को यूज़ करने में जो है वो हेजिटेंट हैं, वो इस चीज़ को इस्तेमाल करने में जो है वो मतलब उनके पास ये आइडियाज़ नहीं है कि उनको इन चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है अपनी कल्टीवेशन करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि मेहनत कम होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन में इजाफ़ा नहीं कर पाते हैं। उनके पास जो है फिर वो छोटी ज़मीनों पर जो है वो कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, बड़े पैमाने पर कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी जो है वो इन तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे होते। यानी कि एक रीज़न हमारी एजुकेशन है, जो है हमारा रिवायती तरीका इस्तेमाल करना है और नॉलेज ना होना है, और एक और वजह फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में कम होती है। अब हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, लिमिट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अब पाकिस्तान में जो है ये जो ज़री ज़मीन है इसके दो हिस्से हैं, यानी कि इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो लैंडलॉर्ड ग्रुप है, ज़मींदारों वाला ग्रुप, जो बहुत बड़े एरियाज़ को जो है वो कवर करता है। लेकिन ये ज़मींदार जो है वो ख़ुद जो है कल्टीवेशन नहीं करते हैं, खेती बाड़ी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं ये क्या होते हैं, अनकल्टिवेटेड होते हैं। यानी कि ज़मीनें सिर्फ इन ज़मींदारों ने रखी हुई होती हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन उनमें कोई ज़राअत का काम नहीं हो रहा होता है, और इसके अलावा वो ज़मीनें क्या हो जाती हैं, बंजर हो जाती हैं।